दीपावली नज़दीक है और उत्तर भारत में इसको जिन कारणों से मनाया जाता है उसमें सबसे मुख्य कारण है कि श्री राम सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के साथ वापस घर आए थे। मेरा एक दोस्त है, वो इकोनॉमिस्ट है। उससे जब बात हो रही थी तो वो कह रहा था कि दीपावली पे जितने भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो उम्मीद पूरी लगा कर बैठे हैं कि जो मंदी आई थी वो दोबारा वापस चढ़ेगी। तो ये बात बड़ी मुझे अजीब सी लगी कि शॉपिंग करने का, इन्वेस्टमेंट का और राम जी के घर वापस आने का ये इस त्यौहार में क्या लेना देना है। फिर मुझे ये भी याद आया कि जब हम लोग छोटे थे तो दीपावली में जो पूजा होती थी उसमें लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति होती थी, राम जी की कहीं कोई मूर्ति होती ही नहीं थी। ये देखो, 2 बातें समझनी होंगी। एक तो ऐतिहासिक दृष्टि से, एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। ऐतिहासिक बात यह है कि भारत रहा है किसानों का देश। तो किसान ने फसल काट ली, बेच ली, घर पैसे आ गए, और ये समय इधर का ऐसा होता है जब उसके पास कुछ करने को है नहीं विशेष, और पैसा भी आ गया है हाथ में। तो उसने जो श्रम करा है और श्रम का उसको जो फल मिला है वो उसका उत्सव करना चाहता है। तो दिवाली के पीछे ऐतिहासिक कारण तो बड़ा ये है, और भी है। भारत में जितने प्रांत हैं उन प्रांतों में भी जो सब छोटे छोटे क्षेत्र हैं, सब में जाओगे तो पता चलेगा कि सबके अपने अलग अलग कारण हैं दिवाली मनाने के। केंद्रीय कारण भी है जिसकी तुमने चर्चा करी, खासतौर पर उत्तर भारत में, कि माना यह जाता है कि श्री रामचंद्र घर लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में अमावस की रात थी, दिए जलाए थे और खुशी में मिठाइयाँ बांटी थी, तो वहाँ से दिवाली की शुरुआत है। लेकिन भारत के और हिस्सों में जाओ तो वो और कई कारण बता देंगे दिवाली मनाने के। वहाँ वो ये केंद्रीय कारण बताएंगे ही नहीं श्री रामचंद्र जी की घर वापसी का। वैसे ही तुम विश्व के और देशों में चले जाओ, वहाँ भी दिवाली मनाई जाती है। कोरिया में मनाई जाती है, इंडोनेशिया में मनाई जाती है, मलेशिया में मनाई जाती है, कंबोडिया में मनाई जाती है। तो वो लोग भी और कई कारण बता देंगे दिवाली मनाने के। बौद्धों में भी मनाई जाती है, बौद्ध अपने अलग कारण बता देंगे दिवाली मनाने के। तो ये तो ऐतिहासिक बात हो गई। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि दिवाली पर श्री राम की बात बहुत केंद्रीयता से क्यों नहीं होती, लेकिन ऐतिहासिक बात से ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है मनोवैज्ञानिक बात। देखो, मनोवैज्ञानिक बात ये है कि ज़्यादातर लोग सुखवादी और भोगवादी होते हैं। उन्हें किसी भी तरीके से सुख चाहिए। सुख माने खुशी, मज़ा चाहिए, मज़ा। और उन्हें भोगना है, नई नई चीज़ें भोगनी है, नए नए अनुभव भोगने हैं, वस्तुओं को, खाने की चीज़ों को, पहनने की चीज़ों को, आराम की चीज़ों को, दूसरे लोगों के शरीरों को उन्हें भोगना है। तो एक तो ज़्यादातर लोगों में, सभी में लगभग, भोग की ये वृत्ति होती है। और दूसरी बात, लोग अपने आप को धार्मिक और नैतिक कहलाना भी पसंद करते हैं, क्योंकि अहंकार के मन में एक डर भी बैठा होता है कि मैं बहुत छोटा हूँ, बहुत नीचा हूँ। अपनी असलियत का उसे कहीं ना कहीं एहसास तो होता ही है। वो जानता है कि वो बहुत छोटा है, बहुत दुर्बल है, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए फिर धर्म का सहारा लेता है। तो वो अहंकार जो है, माने जो आम मन है, आम आदमी है, वो धार्मिक भी कहलाना चाहता है।
तो वो इन दोनों चीज़ों को मिला देता है। एक तरफ तो आपकी बहुत इच्छा है भोग करने की, और दूसरी तरफ आप धार्मिक भी कहलाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आप इस तरह से धार्मिक हो जाओगे कि आपकी धार्मिकता में भोग के लिए एक वैध लीगल स्थान हो। तो आप फिर अपने त्योहारों को ही कुछ इस तरह से मनाओगे कि ऊपर ऊपर से आप ये कहो कि साहब मैं त्योहार मना रहा हूँ फलानी ऊंची वजह से, धार्मिक कारण है त्योहार के पीछे, लेकिन वास्तव में आप उस त्योहार में क्या कर रहे होगे? भोग कर रहे होगे। तो यही कर रहे हैं ज़्यादातर लोग। भाई ऊपर ऊपर से पूछा जाए तो कहेंगे देखो हम कोई छोटी मोटी चीज़ की खुशी नहीं मना रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है हम जिसके साथ अभी जुड़े हुए हैं, किसी हम बहुत बड़ी घटना का उत्सव मना रहे हैं, श्री रामचंद्र घर लौटे थे। लेकिन अंदर ही अंदर बात क्या है? अंदर ही अंदर बात यह है कि श्री राम से किसी को कोई मतलब ही नहीं। बहुत खेद की बात है, दुर्भाग्य की बात है। उन्हें आप जब दिवाली पर शॉपिंग करने जा रहे हो तो आपके मन में क्या श्री राम और माता सीता घूम रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपके मन में तो आपका सुख, आपका भोग घूम रहा है। लोग अगर ईमानदारी से पूछेंगे अपने आप से कि भाई तुम धनतेरस पर सिक्के खरीद रहे हो, बर्तन खरीद रहे हो, जो भी कर रहे हो, इसमें क्या तुम श्री राम से प्रेरित हो या उनकी स्मृति में खरीद रहे हो या उनके प्रति श्रद्धा रखने के कारण खरीद रहे हो? तुम्हारे मन में एक बार भी विचार भी आ रहा है कि श्री राम का ये सब करते हुए जब आप उस खरीदारी की पूरी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, चाहे आप कपड़े खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उस पूरी प्रक्रिया में श्री राम की छवि, श्री राम का स्मरण आपके मन में कितनी बार आया? आया ही नहीं। तो खेल तो वही चलना है, मजे लूटने का, कि दुनिया में आए हो तो ऐश कर लो, लेकिन उस ऐश को एक सम्मानीय नाम भी देना है, तो वो फिर नाम दे दिया जाता है कि फलाना त्योहार है, फलाना त्योहार है। ऐसा दुनिया के हर कोने में होता है, दुनिया के हर धर्म में होता है। आप दिवाली की बात न करें, होली में भी यही हो रहा है। जिसको आप राष्ट्रीय पर्व कहते हैं उन पर भी यही हो रहा है। 15 अगस्त 26 जनवरी उनमें भी यही हो रहा है। आप ईद की बात करें वहाँ भी यही हो रहा है। क्रिसमस की बात करें तो वहाँ तो बिल्कुल ही घनघोर तरीके से यही हो रहा है। वो जो क्रिसमस न्यू ईयर का पूरा हफ्ता होता है, वो तो हफ्ता समर्पित ही उपभोक्तावाद को होता है। छुट्टियां ही कर दी जाती हैं बहुत सारे देशों में, इसलिए नहीं कि बड़ी खुशी है क्राइस्ट के जन्म की, इसलिए कि जाओ और मज़े मारो, मज़े भोगो, खूब भोगो। और उन दिनों में जिन जानवरों का कत्ल हो रहा है उनकी तादाद कई गुना बढ़ जाती है, और दुनिया भर के जितने हम दूषित करने वाले काम कर सकते हैं वो सब बढ़ जाते हैं। तो ये है हमारे त्योहारों का हाल। आचार्य जी, दीपावली के साथ जो दो शब्द बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं वो हैं लाइट और प्रॉस्पेरिटी। लाइट का हमने ऐसे अर्थ निकाला कि घर में लड़ियाँ लगा ली और पूरा रोशन कर दिया। प्रॉस्पेरिटी में हम शॉपिंग कर रहे हैं, चीज़ें खरीद के ला रहे हैं। देखो, त्योहार अगर धर्म से संबंधित है तो उसके जितने प्रतीक हैं उनके अर्थ भी धार्मिक ही होंगे ना, बहुत सीधी सी बात है। तो कोई त्योहार है अगर जिसका संबंध प्रकाश से है, तो भाई वो प्रकाश न तो दिए का हो सकता है, न मोमबत्ती का हो सकता है, न चीनी झालर का हो सकता है। ये बहुत बाहरी बातें हैं। उस प्रकाश का अर्थ है कि भीतर के अंधेरे को हटाना है, माने अहंकार को घटाना है, और जो मोह की और भोग की और डर की और लालच की हमारी वृत्तियां हैं उनसे पार जाना है। जैसे श्री राम गए थे, उनके पूरे जीवन को देखो तो उसमें पता चलेगा कि कितनी चीज़ों का लालच उन्होंने ठुकरा दिया, और डरे वो रावण से भी नहीं। तो जीवन में रोशनी लाने का या दिवाली पर प्रकाश लाने का मतलब ये होता है कि तुम्हारे भीतर की अंधेरी वृत्तियां जो हैं उनको हटाओ, दबाओ, सफाई करो। उसकी जगह हम उन्हीं वृत्तियों को और ज़्यादा उत्तेजित कर देते हैं, और ज़्यादा प्रदर्शित कर देते हैं, और ज़्यादा उनको हम सहारा दे देते हैं, उनको ईंधन दे देते हैं अपने त्योहारों के नाम पर। आप समझ रहे हो? लालच से हटने का नाम है प्रकाश। और दिवाली पर जिधर देखो उधर लालच ही बिखरा हुआ है। तो दिवाली पर आप प्रकाश ला रहे हो या और ज़्यादा अंधेरा ला रहे हो? बात समझ रहे हो? अगर लालच
को मिटाने का नाम है प्रकाश लाना। और आप पाओ कि दिवाली पर तो लालच की धूम मची हुई है, तो आप प्रकाश नहीं ला रहे, आप तो अंधेरा ला रहे हो। इसी तरीके से दूसरा तुमने क्या बोला था, दूसरी चीज कौन सी? प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता। अब धार्मिक अर्थ में जब संपन्नता की बात होगी तो वो सोने चांदी के सिक्कों की बात नहीं हो सकती। वो फिर संपन्नता जो है वो आंतरिक होगी ना। धन आंतरिक होगा। कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए, वो वाला धन। हाँ, कबीर साचा सूरमा लड़े धनी के हेत, वो वाला धनी। कि धनी माने कौन? वो जो ऊपर बैठा है। हाँ, जिसको पाकर आदमी धन्य हो जाता है, वो है धन। जो जीवन में धन्यता ला दे वो है धन। ये धन थोड़ी जो तुम पॉकेट में भर लेते हो। तो दिवाली पर संपन्नता बढ़े, इसका मतलब होता है कि तुम्हारा उसके प्रति या अपने हृदय के प्रति अनुराग बढ़े, तुम में सच्चाई के प्रति निष्ठा बढ़े, वही धन है। तुम और ज्यादा जीवन में सच्चाई और सादगी लेकर के आओ, वो धन है। धन ये थोड़ी है कि दिवाली पर नई गाड़ी आ गई, ये कोई धन नहीं है। लेकिन हम ऐसे ही हैं, हम वो सारे काम करना चाहते हैं जो करवाने के लिए हमारा लालच और हमारी हवस बिल्कुल व्याकुल रहते हैं। वो सारे काम करना चाहते हैं और अपनी ही नज़रों में और समाज की नज़रों में बुरा भी नहीं होना चाहते। तो हम बहुत सुंदर, बड़े लाजवाब, बड़े कुटिल तरीके निकालते हैं। हम कहते हैं कि नाम तो होगा धर्म का, नाम तो होगा राम का, और काम होगा अहंकार का। पूरी करेंगे हम अपनी सारी कामनाएं, इच्छाएं, खेल ये चलेगा। और आचार्य जी, ये कोई कोइंसिडेंस थोड़ी होगा कि इन्हीं दिनों में जितनी भी बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सेल कंपनी है, वो सब बिग बिलियन सेल, ये सब कुछ जब लोग खरीदने के लिए, अपनी कामनाएं पूरी करने के लिए बिल्कुल लार भाए बैठे हैं, तो कंपनियां क्यों नहीं फायदा उठाएंगी इस मौके का? क्योंकि इन्हीं दिनों में जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉई को बोनस देता है और ऑनलाइन सेल स्टार्ट हो जाती है, आप चीज़ें खरीदने लग जाते हो। और किसी से पूछो तो बहुत ऐसे कुतर्कियों कहेंगे ये सब तो हम इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम घर आए थे। मैं तो पूछ रहा हूँ, ईमानदारी से बताओ ना, बिल्कुल दिल पर हाथ रख करके, ये सब कुछ तुम श्री राम की याद में कर रहे हो? तुम्हारे जीवन में श्री राम के आदर्शों का कितना महत्व है? वो तो अवतार थे, नहीं मैं अवतार मानना तो कम से कम महापुरुष तो थे। कोई नया माइक्रोवेव ओवन खरीद रहा है, उसमें श्री राम जी का तुम नया ओवन खरीद के अपने घर ला रहे हो और उसमें भी चिकन बना रहे हो, इसमें श्री राम कहाँ है? और ये सब कुछ दिवाली पर चल रहा है, इसमें श्री राम कहाँ पर है? तो करना तुम्हें अपनी कामनाओं को पूरा है और आड़ ले रहे हो धर्म की। तो बड़ा ये गंदा खेल है जो चल रहा है। तुम श्री राम का जीवन देखो, उसमें तुम पाओगे त्याग, उसमें तुम पाओगे सादगी, और उसमें तुम क्या नहीं पाओगे, उसमें तुम कहीं भी सुख के प्रति लालच नहीं पाओगे। राम पर आप कोई भी इल्जाम लगाना चाहे लगा लें, एक बात आप नहीं कह सकते कि राम सुख के लोभी थे, क्योंकि अपने पूरे जीवन काल में या अपने पूरे लीला काल में सुख तो उन्होंने न कभी चाहा, न उन्हें मिला, न वो भोग पाए। रामचरितमानस का भारत के हृदय में जो बड़ा केंद्रीय स्थान रहा है ना, उसकी वजह मानस की मार्मिकता है। और ये बात श्री राम के वृत्त में बड़ी विशिष्ट है। कदम कदम पर कुछ ऐसा हो रहा है कि तुम्हारे आंसू निकल आएंगे, कदम कदम पर दुख है, कदम कदम पर पीड़ा है। तो ऐसे तो राम जी हैं जिनके जीवन में दुख है और पीड़ा है, और जो जानबूझ करके दुख और पीड़ा को गले लगा रहे हैं क्योंकि कर्तव्य पूरा करना है, क्योंकि धर्म निभाना है। और ये कितने ज्यादा अफसोस की, कितनी विडंबना की बात है कि ऐसे राम जो जीवन में कभी सुख के लोभी नहीं रहे, जो कभी भोग
के लालची नहीं रहे, उनका नाम लेकर के बाजारें सजी हुई हैं और भोग की बारिश चल रही है। बिल्कुल किसी और के नाम पर ही कर लेते तो कर लेते, श्री राम के नाम पर क्यों कर रहे हैं हम ये? और जैसे आचार्य जी एक धर्म के लोग श्री राम जी के नाम पर दीपावली के साथ करते हैं, वैसे ही अन्य धर्म के लोग। बेशक, कोई शक ही नहीं इसमें, क्योंकि बात धर्म की है ही नहीं। बात धर्म की इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी व्यक्ति धार्मिक है ही नहीं। तुम दुनिया के किसी भी धर्म के मानने वालों या पंथ के मानने वालों या मजहब के मानने वालों की बात कर लो, धार्मिक कहाँ है? तो दुनिया में जहाँ कहीं भी जो भी व्यक्ति कोई भी त्योहार या उत्सव मना रहा है, उसके पीछे 99.9% संभावना यही है कि उसका इरादा मजे मारने का है। तो जब आचार्य जी वो शॉपिंग ही है, हाँ, नॉर्मल शॉपिंग है, तो वो दिवाली शॉपिंग क्यों लिखा हुआ है फिर उसमें? क्योंकि इससे तुम्हारी नैतिकता को सहारा मिल जाता है ना, कि हम यूं ही नहीं आ गए हैं मजे मारने के लिए। अरे ये सब कुछ हम कर रहे हैं अपने राम के नाम पर, जबकि उसमें वास्तव में राम कहीं भी सम्मिलित नहीं है। आचार्य जी आपने लाइट और प्रॉस्पेरिटी पे समझाया उनके क्या तात्विक अर्थ हैं। गणेश जी और जो लक्ष्मी जी की पूजा होती है, ये दो देवी देवता कौन हैं? इनके वास्तविक अर्थ क्या हैं? क्योंकि नहीं, देखो, दिवाली पर लक्ष्मी गणेश के पूजन की जो धारा है, कुबेर भी उसमें साथ में है, वो एक अलग धारा है। ठीक है, वो एक अलग धारा है। ये दोनों धाराएं आकर के आपस में मिल गई और राम का त्योहार और लक्ष्मी गणेश कुबेर का त्योहार वो एक हो गया। ठीक है, तो जो लोग लक्ष्मी का अर्थ सिर्फ भौतिक संपन्नता से लगाते हों, उनसे मुझे कुछ नहीं कहना है। जिनको ये लगता हो कि लक्ष्मी देवी आपको भौतिक संपन्नता दे देती हैं और कोई भी देवी या देवता, दिव्यता का कोई भी प्रतीक ऐसा हो सकता है जिसका संबंध सिर्फ भौतिक सुख से हो, तो ऐसों से मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि फिर वो तो लक्ष्मी देवी को भी समझे ही नहीं ठीक से। अभी बात दूसरी कर रहे हैं हम। अभी हम बात ये कर रहे हैं कि दिवाली के साथ जो राम का नाम लगा है, उसमें राम वास्तव में कहाँ है, और अगर नहीं है तो हम राम को वापस क्यों नहीं लाते? और राम को वापस लाने का क्या मतलब होगा? राम को वापस लाने का मतलब होगा उन मूल्यों को, उन आदर्शों को वापस लाना। राम जिनके प्रतीक हैं, राम जिनकी रक्षा के लिए जीवन भर संघर्षरत रहे। बात समझ में आ रही है? आपकी आचार्य जी पिछले साल कही हुई एक बात है कि राम की घर वापसी तो ठीक है, आपकी राम वापसी कब होगी? आपकी राम वापसी कब होगी? तो दिवाली पर हमारी राम वापसी होनी चाहिए ना। हमें पढ़ना चाहिए राम के पूरे चरित्र को और पूछना चाहिए कि हम जरा भी राम जैसे हैं क्या? और अगर हम जरा भी राम जैसे नहीं है तो हम हुल्लड़ किस बात का मचा रहे हैं? ये शोर शराबा क्या? ये खरीदारी क्या? भाई पहले हम में कुछ पात्रता होनी चाहिए ना। और दिवाली मनाने की पात्रता ये है कि हमारी जिंदगी थोड़ी सी तो श्री राम की जिंदगी जैसी हो, कम से कम थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, 10% ही सही। पर अगर हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में श्री राम का तत्व 0.1% भी नहीं है, और उसके बाद भी हम बड़े ठाठ से निकल पड़ते हैं कि हम तो साहब पटाखे फोड़ेंगे और मिठाइयाँ बांटेंगे और चीज़ें खरीदेंगे, तो ये बात थोड़ी अटपटी लगती है। आचार्य जी इस संवाद से अगर प्रेरित होकर कुछ लोग श्री राम जी के विषय में जानना चाहें, उनकी जीवन लीला को पढ़ना चाहें, तो वो क्या करें? मानस के पास है, रामचरितमानस के पास जाएं। रामचरितमानस हैं, कबीर साहब के राम हैं, न जाने कितना साहित्य है जो भारत ने श्री राम को केंद्र में रखकर रचा। हमारी संस्था भी श्री राम पर न जाने कितना कुछ कह चुकी है, सिखा पढ़ा चुकी है। तो कोई राम के बारे में अगर जानना चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता कि स्रोतों की कमी है, जान सकता है, पर इरादा तो हो, नियत तो हो।
दिवाली पर इरादा होना चाहिए राम के निकट आने का, और हमारा इरादा होता है बाजार के निकट आने का। ये गड़बड़ हो रही है ना। राम के पास क्या है? गीता में कृष्ण कहते हैं मैं शस्त्रधारियों में श्री राम हूं। कुछ बात होगी ना, इतने शस्त्रधारी हुए हैं, तो राम में ऐसा क्या है जो कृष्ण राम को ही चुन करके कह रहे हैं कि मैं कौन हूं? मैं शस्त्रधारियों में श्री राम हूं। कुछ बात तो होगी ना, कुछ बात तो होगी ना। कि कबीर जैसा संत बार बार कहता है कि राम राम और राम, कोई वजह होगी ना, उस वजह को समझना होगा। कोई वजह तो होगी ना कि राम के संपर्क में आने पर वाल्मीकि का सब कुछ बदल गया, तुलसीदास का सब कुछ बदल गया। कुछ तो होगी बात ना। वो बात क्या है वो समझनी पड़ेगी। श्री राम के चरित्र में, वृत्त में क्या विशेष है वो जानना होगा। यही दिवाली का सार्थक अर्थ है। श्री राम को जानो और उनके जीवन से जो कुछ भी सीख सकते हो अपने जीवन में उतारो। और आज के समय में तो बहुत जरूरी है कि राम से कुछ सीखा जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं ना। मर्यादा का मतलब जानते हो क्या होता है? मर्यादा का मतलब होता है अहंकार अपनी सीमा में, अपनी औकात में रहे, इसको कहते हैं मर्यादा। अपनी सीमा का उल्लंघन मत करो, इसको कहते हैं मर्यादा। वो सीमा तुम्हें समाज ने नहीं दी है, वो सीमा तुम्हें तुम्हारे बोध ने दी है। तुम समझ गए हो कि मैं अहम भर हूं और मुझे अपनी सीमा में रहना है, अपनी सीमा से आगे जाऊंगा तो धृष्टता होगी है। अब राम तो महापुरुष हैं, उसके बाद भी वो मर्यादा का पालन करते हैं, जबकि वो कह सकते थे कि भाई मैं बड़ा आदमी हूं, मुझे तो अधिकार है किसी भी मर्यादा में न रहने का, मैं सब सीमाएं तोड़ सकता हूं, मेरे लिए कोई वर्जनाएं नहीं। राम मर्यादा का पालन कर रहे हैं। और आज का युग ऐसा है जिसमें छोटे से छोटा आदमी भी किसी मर्यादा का पालन नहीं करना चाहता। आज का युग अहंकार के उद्दीपन का युग है। अहंकार सर चढ़ के बोल रहा है, हर व्यक्ति कह रहा है मैं कुछ हूं और मुझे कोई शर्म नहीं, कोई लाज नहीं, मैं तो कुतुब मीनार पे चढ़ करके बोलूंगा, मेरी फ्रीडम है, मुझे जो मन में आएगा करूंगा। तो आज का जो युग है वो मन की मन मर्जी का युग है। आज का युग मनचले होने का युग है और इसको माना जाता है ये आदमी की फ्रीडम की बात है। और राम ऐसी किसी फ्रीडम को स्वीकार नहीं करते। राम कहते हैं मर्यादा। तो आज तो बहुत जरूरी है कि हम राम के जीवन से सीख लें कि एक 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 बड़ा राजा जिसके ऊपर वास्तव में कोई बाध्यता नहीं थी कि वो जंगल चला जाता, कोई बाध्यता भी नहीं थी कि अपनी पत्नी के लिए संघर्ष करता, उसे न जाने कितनी स्त्रियां मिल जाती, कोई बाध्यता नहीं थी कि प्रजा के एक छोटे से व्यक्ति की बात सुन करके अपनी पत्नी को अलग कर देता, उससे भी दुख देता, स्वयं भी दुख भोगता, उसे कोई बाध्यता नहीं थी। लेकिन फिर भी वो मर्यादाओं का पालन करता गया, करता गया, करता गया। एक उतना बड़ा व्यक्ति मर्यादाओं का पालन करता जा रहा है। और आज कौन से हम में सुरखाब के पर लग गए हैं, कौन से हम में हीरे मोती जड़ गए हैं कि हम कोई सीमा ही नहीं मानते। हम इतने उद्दंड हो गए हैं, हम इतने उच्छृंखल हो गए हैं, हम इतने बेलगाम हो गए हैं कि हम कहते हैं मेरी मर्जी, मेरा जो मन आएगा मैं करूंगा, मैं कोई सीमा, कोई मर्यादा नहीं मानता। तो आज के युग को तो राम की बहुत बहुत जरूरत है, क्योंकि आज हमें मर्यादा की बहुत जरूरत है। अन्यथा ये जो युग है ये मन के एक विकृत अट्टहास का युग है। मन से मेरा आशय अहंकार है। चारों तरफ अहंकार का नंगा नाच चल रहा है। जिसको देखो वो अपने मन के नाम पर जो घटिया से घटिया काम कर सकता है वो कर रहा है, और इसमें पूरी पृथ्वी का नाश हुआ जा रहा है। आज हमें राम की बहुत बहुत जरूरत है। दिवाली मेरी समझ से वो समय होना चाहिए जब हम वास्तव में राम के पास आ सकें। पर राम के पास तो तब आएंगे ना जब शॉपिंग से फुर्सत मिलेगी। दिवाली शॉपिंग दिवाली शॉपिंग से